सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग के पास ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम लोग अपलोड कर दिए थे, उसको मतलब कि बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े थे। और ये मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है, ये मेरा 5 नंबर का है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन बताया जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको ध्यान से पढ़ें और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोग के पास है, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पेड़ की पत्ती में ही होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, तो वो क्लोरोफिल उसमें आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्या कारण है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल उसको ज़रूरत पड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कीटोन की एक चित्तीदार पत्ती तोड़ लेते हैं। कीटोन की वही एक पत्ती का नाम है, ठीक है। उसकी चित्तीदार पत्ती जो उजला उजला होता है ना, वो उजला उजला को पहले तोड़ लेते हैं एवं हरी एवं और सफ़ेद पत्ती को चिन्हित करके पत्ती को गर्म पानी में उबालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कीटोन का एक पत्ती को हम तोड़ेंगे, वह चित्तीदार रहेगा, मतलब कि एक साइड हरा रहना चाहिए, एक साइड उजला रहना चाहिए, ठीक है। और उसमें दोनों को एक चिन्हित कर लेंगे और उसके बाद पत्ती को पानी में गर्म पानी में उबालेंगे। और जैसे ही उबालेंगे ना, उसके बाद देखिए, उसके बाद उसे गर्म एल्कोहल का मतलब होता है दारू, जिसको जानते हैं आप लोग, ठीक है। एल्कोहल या दारू को स्पिरिट भी बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे ना, डालकर वाटर बाथ, मतलब कि कोई एक टप जिसको बोलते हैं, ठीक है। नहाने वाला टप वाटर बाथ में उबालेंगे, ठीक है। उसमें मतलब कि एल्कोहल में डाल के और पत्ती जो यहाँ से जो पत्ती प्राप्त हुआ है यहाँ से, उसको डालेंगे वाटर बाथ में। इससे पत्ती का क्लोरोफिल एल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है। जैसे ही हम वाटर बाथ में डालेंगे, उसका पत्ती का क्लोरोफिल क्या होगा कि एल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है। और देखिए किधर चला गया, एल्कोहल में घुल जाएगा। इसके बाद पत्ती को अच्छी तरह से धो देंगे, ठीक है। जैसे ही उसको हम वाटर बाथ में डालेंगे ना भाई, तो मतलब कि उसका एल्कोहल गायब हो जाएगा, ठीक है। वो बाद जैसे ही मतलब कि स्पिरिट के साथ डालेंगे वाटर बाथ में, तो उसका एल्कोहल गायब हो जाएगा। और उसके बाद उसको अच्छा से हम धो धा लेंगे, अच्छा फ्रेश पानी से हम धो लेंगे। और क्या करेंगे ना कि उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे, आयोडीन का मतलब होता है नमक, ठीक है। आयोडीन का मतलब होता है नमक। आयोडीन की कुछ बूंदे को डालेंगे, इस पत्ती पर हम कुछ बूंदे को डालेंगे। देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, जब इसका हम शॉर्ट बताएंगे ना, ये पूरा ख़त्म होने के बाद, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको सब याद हो जाएगा और लॉन्ग बना के लीजिएगा आप लोग भी। सिर्फ आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ से देखिए, ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। और ये जो एक स्पिरिट हो गया, स्पिरिट उधर होगा। एल्कोहल का दूसरा नाम क्या था, स्पिरिट था, ठीक है। ये सब देखिए बायोलॉजिकल भाषा है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा ना, कम से कम बायोलॉजिकल भाषा को पकड़ के रखिएगा। बाकी अपना भाषा में भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन बायोलॉजिकल में लिखिएगा तो मतलब टीचर भी सोचेगा कि कुछ जानता होगा बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद पत्ती को अच्छी तरह से धो लेंगे। और जैसे ही हम स्पिरिट में डालेंगे, उसके बाद धोएंगे, उसके बाद आयोडीन की कुछ बूंदे को डाल देंगे। और जैसे ही हम डालेंगे, डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पत्ती का हरा चितियाँ वाला गाढ़ा नीला हो गया है, ठीक है। जैसे ही हम उसको धो डालेंगे और उसमें अल्कोहल में आयोडीन की जैसे हम उस पर कुछ बूंदे को डालेंगे ना, तो जैसे ही डालेंगे, उसमें पत्ती का जो हरा चित्ती वाला भाग था, 2 भाग था, ठीक है। एक हरा था और एक उजला था। तो हरा वाला क्या होगा ना कि वह नीला हो गया, और जबकि सफ़ेद चित्ती मतलब उजला चित्ती वाला भाग नीला हो गया था, ठीक है। मतलब कि ये भी नीला हो गया, ये नीला नहीं हो पाया, सॉरी दोस्तों, मतलब सफ़ेद चित्ती वाला नीला नहीं हो पाया। और जबकि मतलब कि ये जो हरा चित्ती वाला था, वो नीला में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, एक हुआ और एक नहीं हुआ। अब देखिए क्या मैटर बनता है। इसे पता चलता है कि हरी पत्ती वाले भाग में क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च बना, जबकि सफ़ेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, ठीक है। मतलब कि सफ़ेद वाली भाग में वो मतलब कि वो नीला नहीं बना था, और नीला नहीं बनने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई।
अब देखिए हम इसको सिंपल सा हम फंडा में आपको समझाते हैं। मान लिया जाए ये आपको कोई एक पत्ता है, ठीक है, ये आपके पास पत्ता पारना ही लगता है, पड़ेगा नहीं पड़ा रहा है, ठीक है। देखिए ये कोई एक पत्ता है, ठीक है, अब ये मत बोलिएगा ये पत्ता नहीं, ये कोई पत्ता है। और देखिए आप लोग समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये हरा वाला भाग है, ठीक है, ये हरा वाला भाग है, और ये जो है ये उजला वाला भाग है, ठीक है, ये उजला वाला भाग है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे आप लोग पहले बताइए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे ना कि एक वाटर बाथ में उबालेंगे। वाटर बाथ का मतलब हुआ कि जैसे पानी का हो गया, ठीक है। तो मतलब कि ना हम इसको पहले क्या करेंगे, पानी में उबालेंगे, इस पत्ती को पानी में हम उबालेंगे। और यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ एक सेकेंड आप लोग को देखिए पूरा समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। इसको देखिए पहले एक पानी में हम उबाल देंगे, ठीक है। पानी में हम जैसे ही उबाले तो ये क्या हुआ ना कि पानी में उबालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छा से हम इसको उसके बाद जैसे ही उबल जाएगा इसको पोंछ पाछ के ना हम इसमें मतलब कि इस पर इसको क्या करेंगे, पानी में हम उबाल देंगे। तब ये क्या है, गरम है, ठीक है, ये क्या है समझिएगा। पानी में उबालने के बाद ये गरम रहेगा, और गरम रहते हुए इसको हम एल्कोहल में डाल देंगे, ठीक है। एल्कोहल में डालने के बाद कुछ देर तक छोड़ देंगे, कुछ देर तक एल्कोहल में छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना कि एल्कोहल से निकालेंगे, एल्कोहल से निकाल के उस पर पोंछ पाछ के ना उस पर कुछ आयोडीन की बूंदे डालते हैं, मतलब कि इस पर हम नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, नमक, नमक इस पर हम डाल दिए। आप लोग बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। इस पर हम जैसा ही नमक डालेंगे ना भाई, तो ये जो हरा वाला है ये नीला में कन्वर्ट हो जाएगा, और मतलब कि ये उजला वाला है, ये जो सूखा सूखा वाला पत्ता है ये नीला में कन्वर्ट नहीं होगा। और इससे ही हम लोग को साबित हो रहा है कि जो कन्वर्ट हुआ उसके लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, और जो कन्वर्ट नहीं हुआ वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक तो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब ये एक और सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि ये हैवी 5 नंबर का है, इसलिए आपको इससे मतलब कि बोरिंग नहीं होना है। अगर जब थोड़ा सा भी मतलब कि अच्छी हो जाइएगा ना, मतलब कि हट जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सम कोशिश कीजिएगा कि बोरिंग नहीं हो और इसको मज़े तरीके से समझें, क्योंकि अगर जो समझ आइएगा तो ठीक रहेगा, रटने की ज़रूरत, अगर जो आप रटिएगा ना तो मतलब वहाँ पे जाइएगा तो भूल सकते हैं। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग के पास है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। पहले वाला क्वेश्चन देखिए क्या था कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला उधर वो वाला इधर नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये सिद्ध करने बोल रहा है। और इसमें क्या बोला था कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश आप लोग देखिए, आप लोग घर में भी इसको ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, मज़ा भी आएगा। देखिए सबसे पहले इसको देखिएगा कि गमले में लगा, ठीक है, लंबी पत्तियां वाला एक पौधा को लेकर 2-3 दिन तक अंधेरा कमरा में रखें। जैसे कि कोई एक फूल है, ठीक है, गेंदा का ही फूल मान लेते हैं, गेंदा का ही ये कोई फूल है जो अक्सर हम लोग घर में लगाया करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल रहा है कि उसको पहले तोड़ कर ना, उसका पत्ती को तोड़कर एक पौधा को लेकर 2-3 दिन तक अंधेरा कमरा में रखे। उसको पत्ती को नहीं तोड़ना है, वही पौधे को डायरेक्ट रख देना है अंधेरा कमरा में 2 से 3 दिनों तक। उसके बाद अब पत्ता पर काला टेप का पट्टी लगाकर पौधे का सूर्य मतलब कि में रखें। मतलब कि क्या बोल रहा है यहाँ पे आप समझिएगा कि जो पत्ती है वह पत्ती पर काला टेप चढ़ाने बोल रहा है, उसको लगा के पौधा को सूर्य के प्रकाश में रखें। मतलब पत्ती के ऊपर एक काला टेप लगा देना है और उस पत्ती को ना सूर्य के प्रकाश में रखना है, ठीक है।
और कुछ घंटों के बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में थोड़ी देर उबालते हैं। और जो हम काला टेप से जो लपेटे हैं उसको हम क्या कहाँ पर रख देंगे, सूरज का प्रकाश में, ठीक है। और कुछ सूरज का प्रकाश में रखने के बाद वह गमला से वह क्या करेंगे, वह पेड़ से पत्ती को तोड़ लेंगे और क्या करेंगे ना कि उसको अल्कोहल में हम उबालेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब पत्ती रंगहीन हो जाता है, जब पत्ती मान लिया जाए, पत्ती का रंग मान क्या लिया जाए, गेंदा का हरा ही होता ही है, ठीक है। और गेंदा का जब तक रंगहीन नहीं हो जाता है, उसका हरा कलर गायब नहीं हो जाता है, तो जब पत्ती का रंगहीन हो जाता है तो पत्ती तो पानी से धोकर मतलब रंगहीन हो जाएगा। अल्कोहल में डालेंगे ना तो वो रंगहीन हो जाएगा, और रंगहीन हो जाएगा तो उसको पानी से धो लेंगे और आयोडीन के घोल में डुबालने पर देखते हैं कि आयोडीन मतलब आप लोग समझते ही होंगे, आप लोग अभी पीछे बताएं, नमक, ठीक है। देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जिस पर काली पट्टी लगा था, मतलब काला टेप लगा था, वह भाग नीला नहीं हुआ, ठीक है। जबकि पत्ती का बाकी भाग नीला हो गया। आपको हम पहले क्या बोले थे कि मतलब पत्ती को क्या करना है, एक गमला का एक पत्ती को काला टेप लगाना है, ठीक है। और काला टेप लगा के उसको अंधेरा कमरा में रखना है। सॉरी दोस्तों, पहले तो एक गमला को ही अंधेरा कमरा में रख देना है, ठीक है। समझिएगा, गमला को ही एक अंधेरा कमरा में रख देना है। अंधेरा कमरा में रखने के बाद उसको क्या कीजिएगा ना कि उसको मतलब एक उतना सारा पत्ती रहता है, अब उतना सारा पत्ती में एक पत्ती के ऊपर काला टेप लगा दीजिएगा और उसको क्या करेंगे, धूप में रखेंगे, सूरज का प्रकाश में रखेंगे। और सूरज का प्रकाश में कुछ देरी रखने के बाद उसको क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, वह पत्ती को तोड़ लेंगे और अल्कोहल में उबाल देंगे उसको, ठीक है। और जब अल्कोहल में हम उबालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा, उसका जो हरा रंग है वो गायब हो जाएगा। और गायब होने के बाद क्या होगा कि वो पानी में से फिर उसको धोकर आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर डालेंगे। और जब तक कि पत्ती का जिस पे हम काला पट्टी चढ़ाए थे वह भाग नीला नहीं होगा, जबकि पत्ती का बाकी भाग नीला हो जाता है एवं पत्ती के जिस भाग पर काला पट्टी लगा था उस भाग में सूरज का प्रकाश नहीं मिला, इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, ठीक है। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश आवश्यक है। आप लोग देखिए, सबसे पहले तो एक गमला लीजिएगा, ठीक है। एक क्या लीजिएगा, एक गमला लीजिएगा। एक गमला में जो पौधा लगा होता है, ठीक है, एक पौधा में बहुत सारी पत्तियां लगी रहती है, उसको क्या कीजिएगा, कुछ दिन तक पहले तो उसको धूप मतलब कि 2-3 दिन तक इसको अंधेरा कमरा में हम रख देंगे। क्या करने के लिए, सूरज का प्रकाश को हम लोग चेक करने के लिए कि पत्ती के लिए सूरज का प्रकाश आवश्यक है तो किस प्रकार से आवश्यक है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए गमला में पौधा रहेगा और पौधा को क्या करेंगे, धूप में हम रखेंगे कुछ दिनों तक, कुछ 2-3 दिन तक। और उसको फिर क्या करेंगे, वह एक पत्ती को हम काला टेप से लगा देंगे और उसको फिर धूप में रखेंगे 2 से 3 घंटा तक। उसके बाद धूप में रखने के बाद पत्ती को तोड़ लेंगे, 2 पत्ती को हम तोड़ेंगे, ठीक है। एक ये और एक ये जो काला था वो उसको भी तोड़ेंगे और जो काला नहीं था उसको भी तोड़ेंगे। और उसके बाद तोड़ के क्या करेंगे, उसको अल्कोहल में हम डाल के उबालेंगे, ठीक है। अल्कोहल में डालने के बाद उस पर क्या होगा, आयोडीन की कुछ बूंदे को डालेंगे। और जैसे ही आयोडीन की हम कुछ बूंदे को डाल देंगे, वह मतलब कि जो भाग हम लोग काला पट्टी से लपेटे थे वह भाग सूख गया, अब खराब हो गया। और जो भाग नहीं लपेटे थे वह भाग सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश के लिए की ज़रूरत है, एक पत्ती के लिए सूरज का प्रकाश के लिए आवश्यक होना जरूरी है। और क्लोरोफिल का तो आप लोग को बता ही दिए हैं पहले इतना अच्छा से, अगर जो ये नहीं है समझ में तो एक बार और मतलब कि वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था, ठीक है। 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन हम लोग बताए गए हैं, उसमें एक क्वेश्चन तो मतलब हर बार ऐसे बारी पूछता है, ठीक है। एक बार ये आया तो एक बार ये आया, एक बार वो आया तो एक बार ये आया, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आ जाएगा, आने की संभावना है, तो आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी तो आप हम पे छोड़ दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।